दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है, काम कैसे करता है, इसको लेना चाहिए या फिर नहीं, क्या कुछ है फायदे और नुकसान, सारी बातें बिल्कुल डिटेल में इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। साथ के साथ आपको इस वीडियो को स्किप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो यहीं से स्टार्ट होने वाला है, तो आइए चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि आखिर ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों आपने एटीएम कार्ड तो देखा ही होगा, जिसको बहुत सारे लोग डेबिट कार्ड के भी नाम से जानते हैं। तो जो आपका ये क्रेडिट कार्ड है बिल्कुल एकदम सिमिलर दिखने में होता है आपके एटीएम कार्ड के जैसा ही, यानी कि दिखने में बिल्कुल आपके एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के जैसा ही ये दिखेगा, लेकिन इसका जो सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंट रूप से काम करता है। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन परचेस करना है। अगर आपने उस फ़ोन का जो पेमेंट है अपने डेबिट कार्ड से कर दिया तो तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट में से जो पैसे हैं 10,000 वो कट जाएंगे और आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुरंत के तुरंत आपके अकाउंट से 10,000 कट जाएंगे। लेकिन अगर आपने वही पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से कर दिया तो वहाँ पे आपके अकाउंट में चाहे पैसे हों या फिर ना हों, आपके अकाउंट से वहाँ पे एक भी रुपया नहीं कटेगा। और जो आपने 10,000 का मोबाइल लिया है उसका पेमेंट आपको 50 दिन के बाद करना रहेगा, यानी कि आपको 50 दिन की जो टाइमिंग है वो आराम से देखने को मिल जाएगी। तो क्रेडिट कार्ड रखने का सबसे पहला फ़ायदा यही रहता है कि आप जो भी शॉपिंग करते हैं उसका जो आपको पेमेंट है वो लगभग 50 दिन के बाद करना पड़ता है। दोस्तों जो आपका डेबिट कार्ड होता है वो आपके बैंक से लिंक्ड होता है। जैसे आप कोई भी छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं पैसा आपके अकाउंट से तुरंत कट जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है इसमें ऐसा नहीं होता है। बैंक ने आपको जो भी लिमिट बना के दी है 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, जितने की भी लिमिट वाला आपको क्रेडिट कार्ड बैंक देता है, आप उतने अमाउंट की शॉपिंग जब मर्जी तब कर सकते हैं। आपके अकाउंट में पैसे हैं या फिर नहीं इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपका जितना मन उतना पैसा आप स्पेंड कर सकते हैं और जो उस पैसे का आपको भुगतान करना है यानी कि पेमेंट करना होता है वो लगभग आपको 50 दिन की टाइमिंग मिल जाती है। जैसे आपने 1 जनवरी को अगर एक 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदा है तो आपके अकाउंट से 1 जनवरी को पैसे नहीं कटेंगे। आपके अकाउंट से जो पैसा है वो लगभग 20 फरवरी को कटेगा। तो यहाँ पे आपको लगभग 50 दिन का जो टाइमिंग है देखने को मिल जाता है। तो कुछ इसी टाइप से आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो वर्क करता है। दोस्तों अभी थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्या कुछ और भी बेनिफिट्स हैं आपके क्रेडिट कार्ड रखने के लिए। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड रखने के लिए और बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे आपने जो 10,000 रुपये का पेमेंट किया है अगर आप अपने डेबिट कार्ड से करते तो वहाँ पे आपके अकाउंट से 10,000 रुपये तो कट जाते हैं। लेकिन अगर आपने पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से किया है तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट या फिर कैशबैक जरूर मिल जाता है। कोई भी क्रेडिट कार्ड हो कुछ ना कुछ कैशबैक या फिर रिवार्ड जरूर मिल जाता है। तो जो आपका 10,000 का फ़ोन है आपको लगभग 7 से लेकर 8,000 के बीच में पड़ेगा। कभी कभी बैंक का फ्लैट डिस्काउंट भी चलता रहता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो वहाँ पे आपका जो भी प्राइसिंग होगी वो थोड़ी सी कम ही आएगी। अगर आप डेबिट कार्ड से परचेस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको महंगा ही पड़ने वाला है। एक और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर आप अपनी शॉपिंग को क्रेडिट कार्ड से करते हैं, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन को ही परचेस किया तो आप उसको चाहें तो आसान किस्तों के रूप में करा सकते हैं और आपके ऊपर अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसको नो कॉस्ट ईएमआई के रूप में जाना जाता है। नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, नीचे पिंड कमेंट को एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अभी हम लोग ये समझने वाले हैं कि आखिर ये क्रेडिट कार्ड की इतनी सारी बढ़ाइयाँ तो यहाँ पे हो ही रही हैं, तो आखिर बैंक आपको ये क्रेडिट कार्ड कब देती है, क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या सभी को मिल जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। बैंक सभी लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं देती है। बैंक सबसे पहले ये देखती है कि आपका बैंक के साथ रिलेशन कैसा है। रिलेशन कहने का मतलब आपके साथ बैंक के ट्रांजेक्शन कितने हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल के लिए बैंक में सिर्फ 100 ही रुपया रखे रहते हैं और कभी 1-2 साल पे बैंक जाते हैं और अगर आप अपने बैंक से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको 1,00,000 की बजट वाला यानी कि 1,00,000 लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड दे दे, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि बैंक के साथ अगर आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अच्छे नहीं रहेंगे तो बैंक आपको वहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करती है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई कि अगर आपको वहाँ पे अपने बैंक से कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको पहले बैंक में अपने अच्छे खासे ट्रांजेक्शन को पहले मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई कार्ड बनवाने तक की प्रोसेस। अभी समझते हैं कि आखिर कार्ड की लिमिट कितनी आती है। तो लिमिट भी आपके ट्रांजेक्शन पे ही डिपेंड करती है। अगर आपके बैंक में बहुत ही अच्छे ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। अगर बैंक में आपके थोड़े मॉडल नॉर्मल ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे आपको कम लिमिट मिलेगी, जो कि लगभग 50,000 से लेके 80,000 या फिर 40,000 भी कभी कभी मिलती है। तो कुछ इस टाइप से आपकी जो लिमिट है वो आपको दी जाएगी। तो इतनी सारी बातों के बाद सबसे लास्ट में हम लोग ये बात करते हैं कि क्या कुछ क्रेडिट कार्ड रखने के नुकसान भी हैं। तो दोस्तों जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती के कारण ही आपको उठाने पड़ेंगे। वैसे क्रेडिट कार्ड रखने के कोई भी नुकसान नहीं है।
एक से दो नुकसान के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एक 10,000 का फ़ोन खरीदा, उसका जो पेमेंट है आपको 50 दिन के बाद करना है, लेकिन अगर आपने उस ड्यू डेट को भी मिस कर दिया, यानी कि अगर आप 60वें दिन में चले गए, 70 दिन तक आपने पेमेंट नहीं किया, तो जो भी एक्स्ट्रा पीरियड होगा उस पर क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनल्टी लगाती है। लगभग वहाँ पे आपसे 34 से लेके 40% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे वसूला जाएगा। उसके साथ तरह तरह के 10 एक्स्ट्रा चार्जेस वहाँ पे भर दिए जाएंगे। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना भूल जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी हम लोग बात करें तो दूसरी चीज़ है कि जब भी आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो थोड़ा सा आप वहाँ पे एक्स्ट्रा शॉपिंग कर देते हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं भी होती है उन चीज़ों को भी शॉपिंग आप कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 1 लाख की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये होंगे तब भी आप सोचेंगे कि चलो 1 लाख की लिमिट तो है ही, मैं 20,000 का ही एक मोबाइल फ़ोन खरीद लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके जो खर्चे होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होता है तो, क्योंकि आपकी यही बस सोच रहती है ये पैसे तो अभी अकाउंट से नहीं कटने वाले हैं, अब इसका पेमेंट तो मुझे 50 दिन बाद करना है, कहीं से ना कहीं से मैं पैसे को ला लूँगा, लेकिन आप खर्चा वहाँ पे तुरंत से वो कर देते हैं। तो ये जो दूसरा ड्रॉबैक है ये आपकी ही तरफ से होगा। अभी समझते हैं तीसरे और सबसे लास्ट ड्रॉबैक के बारे में। बहुत बार क्या लोग करते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड से जाके एटीएम मशीन में जहाँ पे कैश का विड्रॉल कर देते हैं। तो दोस्तों एटीएम मशीन में जाके अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश को निकालते हैं तो वहाँ पे आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड कंपनी बहुत ही ज़्यादा हैवी पेनल्टी लगाती है। तो यही लगभग 2-3 पॉइंट्स थे जो आपको एक क्रेडिट कार्ड कैरी करते समय ध्यान रखने चाहिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक क्रेडिट कार्ड का यूज़ ज़रूर करिए, क्योंकि पैसे तो आप वैसे ही स्पेंड करने वाले हैं। तो अगर डेबिट कार्ड से स्पेंड करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। स्मार्टली अगर आप यूज़ करते हैं तो हर साल आप लगभग 10 से लेकर 20,000 रुपये ऐसे ही बचा लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बिल्कुल कम शब्दों में समझा दिया कि आखिर ये क्रेडिट कार्ड क्या है, काम कैसे करता है, लेना चाहिए या फिर नहीं, सारा कुछ बिल्कुल क्लियर आपको हो गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ।